हाइपरगैमी समझते हैं क्या आप लोग? हाइपरगैमी जहाँ पर स्त्री अपने लिए एक अपने से बेहतर पुरुष चुनती है, जो ज़्यादा ताकतवर हो या फिर ज़्यादा पैसे वाला हो, जो काफ़ी अच्छा रुतबा रखता हो। यहाँ पर अब जो बात है वो सिर्फ ज़्यादा पैसे वाले की हो गई है, ठीक है? जिसके पास रुतबा हो, पैसे हों, पावर हो, वैसा आदमी, ठीक है? तो आज हम इसी हाइपरगैमी के बारे में बात करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम है ज्योति पांडे। कर्नाटक का एक छोटा-सा कस्बा है जिसका नाम है चामराजनगरा। तो वहाँ पर जो है एक ब्रह्मचारी गला पदयात्रा हो रही है। इंटरेस्टिंग है, सुनिएगा। तो वो पदयात्रा इसलिए हो रही है कि वहाँ पे बहुत सारे अविवाहित पुरुष हैं। जानते हैं, 1-2 नहीं, करीब 200 अविवाहित पुरुष हैं, जो कि ये पदयात्रा करेंगे इस इच्छा के साथ कि उनका जो है विवाह हो जाए। अजीब लग रहा है ना सुन के? और उनका विवाह क्यों नहीं हो रहा है, ये उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इसलिए जुड़े रहिएगा। पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि वो यात्रा कहाँ तक कर रहे हैं। वो लोग लगभग 120 किलोमीटर की यात्रा करेंगे और ये होगा महादेशरा हिल्स तक, ठीक है? महादेशरा हिल्स जो है बहुत ही सिद्ध स्थान है। वहाँ पर जो ऋषि थे, जो संत थे, माना जाता है वो शिव जी का रूप थे और उनको सिद्धि प्राप्त थी, तरह तरह के चमत्कार किए उन्होंने। तो ये जो अविवाहित पुरुष हैं, ये इसी इच्छा के साथ वहाँ तक की यात्रा 120 किलोमीटर की पूरा करेंगे कि उनको एक जो है पत्नी की प्राप्ति हो, वो जो है एक विवाहित जीवन जी सके। अच्छा, ये जो पुरुष हैं, ऐसा नहीं है कि वो शादी के काबिल नहीं हैं, उनकी अच्छी खासी जो है एज है, वेल सेटल्ड हैं, लेकिन अब वेल सेटल्ड के जो मायने होते हैं वो थोड़े से बदल गए हैं, ठीक है? ये लोग जो है वो किसान परिवारों के लड़के हैं, खुद भी किसान हैं, खेती किसानी करते हैं। अब बड़ा ही ऑब्वियस है कि जो खेती किसानी वाला व्यक्ति होगा वो सिंपल होगा, ठीक है? तो अब इनकी सिंप्लिसिटी की वजह से इनको लड़कियां रिजेक्ट कर रही हैं। रिश्ते आते हैं, पर ये देखकर कि वो खेती किसानी वाले हैं, जैसे कि बहुत सारे लड़कों ने कहा कि हम एग्रीकल्चरिस्ट हैं, इस वजह से लड़कियां उनको मना कर दे रही हैं, इग्नोर कर दे रही हैं। तो 32-32, 33-33 साल के जो है पुरुष हो गए हैं और उनका विवाह नहीं हो रहा है और उनकी विवाह की इच्छा है बेसिकली, ठीक है? अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि ये लड़के जो है कोई भुखमरी के शिकार हैं, ठीक है? ये लड़के अच्छे खासे खाते-पीते घरों के हैं, ठीक है? किसान ही करते हैं, तो उससे ये नहीं है कि उनको कोई भीख माँगनी पड़ रही है। मगर वो साधारण परिवारों से हैं, वो वैसा लाइफ़स्टाइल नहीं दे पाएँगे जैसा कि सिटी में रहने वाले दे पाते हैं या मेट्रोपॉलिटन सिटी में दे पाते हैं। बहुत सारे लड़कों ने ये कहा कि लड़कियाँ चाह रही हैं कि लड़का बैंगलोर में काम करता हो या मैसूरू में काम करता हो। इसको ऐसे समझिए जैसे मैं यूपी से हूँ, ठीक है? अब यूपी में छोटे गाँव से निकली हुई लड़की भी वो उसको भी शहर आना होता है कि शादी कर ली है तो अब मैं अपने हस्बैंड के साथ बड़ी सिटी में रहूँगी जाके, लखनऊ में रहूँगी, दिल्ली में रहूँगी जाके। तो इस तरह के सपने जो होते हैं ना, जो लड़कियों ने देखे होते हैं, वो असल में समस्या क्रिएट कर रहे हैं। अच्छा, इसको ना फेमिनिस्ट ने पकड़ने की भी बड़ी कोशिश करी, ये बोल करके कि यहाँ पर फीमेल फेटिसाइड हुआ है, कन्या भ्रूण हत्याएं बहुत हुई हैं, इस वजह से शादियाँ नहीं हो रही हैं। तो जैसा कि मैंने आंकड़े पढ़े हैं, तो ऐसा कुछ सेक्स रेशियो खराब नहीं है। 973 लड़कियां हैं 1000 लड़कों पे। वो भी मुझे ऐसा लगता है कि अगर ढंग से देखा जाए तो नेशनली अगर अभी हम सेंसस देखेंगे तो लड़कियों की संख्या ज़्यादा ही है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और हाँ, इस पर बात इसलिए भी नहीं हुई कि अरे ये तो पूरा का पूरा प्रोपोगेंडा ही खराब कर देगा, पूरा एजेंडा ही बिगाड़ देगा कि पितृसत्ता की गलती है, लड़कों की गलती है। तो इस पर बिल्कुल भी बात नहीं हुई। छोटे से लोकल न्यूज़पेपर में छोटी सी न्यूज़ निकली, किसी ने कोई चर्चा नहीं करी। तो ये यही बताता है कि कैसे असली मुद्दों को छुपाने की फेमिनिस्ट लोग कोशिश करते हैं। कुछ वर्ष पूर्व मेरे ख्याल से आंध्रा का वीडियो था जो आया था, या तेलंगाना का था, जहाँ पर लड़कियां कह रही थी कि मैं चाहती हूँ मेरे दूल्हे की एंट्री शादी में जो है वो हेलीकॉप्टर से हो। हम भी जानते हैं, जैसे मैंने बहुत पहले एक वीडियो में कहा था कि जैसे जैसे नई चीज़ें मार्केट में एंटर होती हैं, वो सब हमारी शादियों का हिस्सा बनती जाती हैं। हम जानते हैं कि आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले जो एक साधारण सी शादी होती थी, उसमें अब बहुत ज़्यादा खर्चा होने लग गया है और लड़कियों के उसी प्रकार से सपने बढ़ते जाते हैं। यहाँ पर जो समस्या आती है वो ये आती है कि वो जो आप एम्पावरमेंट की बात करते हैं, वो इन सारे सपनों से क्लैश करता है। तो जब लोग कहते हैं कि तो क्या बराबरी का अधिकार देना गलत है, बिल्कुल गलत नहीं है। सारी अपॉर्चुनिटीज़ दीजिए, सब कुछ दीजिए, मगर उस लड़की को ये भी तो समझना इम्पोर्टेंट है कि जहाँ पर लड़के का थोड़ा स्टैंडर्ड कम है, वहाँ पर दोनों मिल कर के काम चला सकते हैं। वहाँ पर जो आप कंधा बनाती हैं लड़के को,
वो जो है वो गलत है, ठीक है? लेकिन अब वही बहुत सालों से चला आ रहा है और फिर अब हम में और वो वाली स्त्रियों में कोई फ़र्क नहीं रह गया। जो 50 साल पहले इस तरह के विवाह होते थे, अभी भी होते हैं। हाइपरगैमी वर्ल्ड वाइड यही है, सब लड़कियाँ चाहती हैं कि लड़का जो है उनके पिता से कम 1 कदम आगे तो हो ही, अगर 2 ना हो तो। और ये मेरा जवाब है उन लोगों को जो दहेज करते हैं। दहेज भी सबको नहीं मिल रहा है, बल्कि शादी भी नहीं हो रही है। आप ये देखिए, क्योंकि वो सिंपल लाइफ़स्टाइल जी रहे हैं, इसलिए उनकी शादी नहीं हो रही है। और वो जो प्रेम विवाह के जो आप बात कर रहे हैं ना, वो कहीं बहुत कम परसेंटेज होता होगा, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नहीं होता है। मगर वो जो तुझ संग सूखी रोटी भाई, वो बहुत ही फ़िल्मी कांसेप्ट है, वैसा नहीं होता है। प्रैक्टिकल लाइफ़ में लड़की बहुत बड़े सपने देखकर बैठी होती है कि उसको ऐसा हस्बैंड मिलना चाहिए, फिर उसको जो है एक अच्छा लाइफ़स्टाइल मिलना चाहिए, उसकी जो दोस्त ने किया था उससे मुझे बेटर करना है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें दिमाग में रहती हैं और ये आपस में कॉम्पिटिशन महिलाओं का रहता है, परिवार की महिलाओं का भी रहता है, परिवार के बाहर भी रहता है। तो ये जो एक शोबाज़ी चल रही है, जो एक लड़कियों का जो कंसेप्ट में जो है, समझ में जो एक फेर आया है, उस पर काम करने की ज़रूरत है, बजाय इसके कि आप रात दिन बैठकर लड़कों और पितृसत्ता को दोष दें। कभी अपने भीतर झाँक के देखेंगी, तब आपको समझ में आएगा कि आपके अंदर, महिलाओं के अंदर ही कितनी सारी चीज़ें ऐसी चल रही हैं जिनको सुधार की आवश्यकता है। तो ये आप सोचिएगा खुद से और मुझे बताइएगा कि ये जितनी समस्याएँ मैरिजेज़ में अभी आपको देखने को मिल रही हैं, विवाह में देखने को मिल रही हैं, क्या उनका कारण ये है? और या अगर पूरा कारण ये नहीं है, तो क्या एक बड़ा कारण ये है? और इन लड़कों की जो समस्या है, क्या ये बहुत सारे लोगों की समस्या है? ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख कर बताइएगा। ऐसे ही टॉपिक को मैं फिर से लाऊँगी, क्योंकि इस पर किसी का ध्यान नहीं था, इस पर ध्यान होना चाहिए था। नेशनल न्यूज़ ये बनेगा नहीं, इसलिए मैंने ये मुद्दा उठाया। इसी तरह का और अनजाने, अनछुए पहलुओं को लेकर मैं आपके सामने आती रहूँगी। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।